नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे कि संसाधन क्या होता है और विकास क्या होता है और उनके प्रकारों के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो संसाधन है वो संसाधन क्या होता है। तो हमारे आसपास के हर एक वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत पे काम आती है दोस्तों, उसी को हम जो है तो संसाधन बोलेंगे। जैसे जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी भी एक संसाधन है, जल एक संसाधन है, बिजली, सड़क, ये सारी चीज़ें जो है तो एक क्या है, संसाधन है। ठीक है, उन्हीं को जो है तो हम क्या बोलते हैं, संसाधन। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमारे उपयोग में आती हैं, वही जो है संसाधन कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, जो विकास है। विकास क्या चीज़ होता है? विकास का मतलब है दोस्तों कि पहले से बेहतर, मतलब पहले क्या था और आज क्या है। पहले किसी चीज़ का कितना विकास हुआ था, मतलब कितना उसमें जो है तो सुधार हुआ था, और आज जो है तो उसमें कितना सुधार हुआ है। ठीक है, तो विकास का मतलब होता है कि पहले से बेहतर। मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे पुराने समय में जो है तो मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर वगैरह का जो है तो ज़माना नहीं था। उस टाइम पे क्या है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जो है ना तो किसका प्रयोग करते थे, पत्रों का, लेटरों का प्रयोग किया जाता था। और आज के ज़माने में जो है तो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे पूरे संसार की जो है तो जानकारी चंद मिनटों, सेकंडों में ही जो है तो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है तो विकास का ही जो है तो परिणाम है कि जो है तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से संसाधनों का प्रयोग करके आज वो जानकारी जो है तो मिनटों में प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं संसाधन के प्रकार। दोस्तों, जो संसाधन के प्रकार है उसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किए हैं दोस्तों, जिसमें से पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब जिनकी जो है तो उत्पत्ति होती है, समाप्तता यानी कि जो समाप्त हो जाते हैं, और स्वामित्व के आधार यानी कि स्वयं के द्वारा जो है तो निर्मित होते हैं, जो स्वयं के द्वारा जो है तो बनाए गए होते हैं। और नेक्स्ट है जो है तो विकास के आधार पर। विकास के आधार पर जो है तो संसाधन के प्रकार। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, पहला जो है तो उत्पत्ति के आधार पर जो है तो संसाधन हम 2 प्रकार से विभाजित किए हैं। पहला है जैव और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिसमें जो है तो जान होती है दोस्तों, जिसमें जीव होता है, वह जैव संसाधन होते हैं। जैसे कि मानव हो गया, पशु पक्षी हो गए, जानवर हो गए जैसे भैंस, मनुष्य, ठीक है, और हरे पेड़ पौधे हो गए, वो जो है तो क्या है, जैव संसाधन है। जैसे आप, मनुष्य भी एक संसाधन है। जैसे आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए पैसा वगैरह देते हैं तो आप उनके लिए एक संसाधन हो, क्योंकि आप यह पैसा कल जॉब करके वापस रिटर्न करने वाले हो। ठीक है, इसलिए उनके लिए आप एक संसाधन हो। इस प्रकार से मनुष्य जो है तो क्या है, एक संसाधन है। मवेशियों में देख लेते हैं, जैसे कि भैंस जो है तो वह भी क्या है, एक संसाधन है, एक जीवित जीव है, और वह एक संसाधन है जो हमारे ज़रूरत पे काम आती है। जैसे कि मान लीजिए हमको दूध देती है, तो हम उसमें जो है तो टेक्नोलॉजी का यूज करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके दूध से हम कई तरह के पकवान वगैरह बना लेते हैं दोस्तों। तो वह भी क्या है, एक संसाधन है। तो जैव संसाधन में क्या हो जाएगा, मनुष्य, हरे पेड़ पौधे, जानवर, जानवर में भैंस आदि। ठीक है, ये क्या है, जैव संसाधन। और अजैव संसाधन की अगर हम बात करें तो अजैव संसाधन में ऐसे संसाधन जिनमें जान नहीं होती है, जिसमें जीव नहीं होता है, जैसे सूखे पेड़ पौधे हो गए, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये अजैव संसाधन है। जैसे ये इनमें जान नहीं है लेकिन फिर भी यह हमारे उपयोग में आते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अजैव संसाधन है। जैसे कि जो है तो इसमें देख लेते हैं, मिट्टी, मिट्टी हो गया, और पत्थर हो गया, सूखे पेड़ हो गए, पेड़ पौधे। ठीक है, क्या होता है कि सूखे पेड़ पौधे हो गए,
देखो कि क्या है कि जैसे मिट्टी, पत्थर और सूखे पेड़ पौधे, यह जो है तो इनमें जान नहीं है, लेकिन फिर भी यह कहीं ना कहीं हमारा संसाधन है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे इसमें जो मिट्टी है ना, मिट्टी जो है तो हमारे लिए जो है तो खाने के लिए फसलें तैयार करके उनको जो है तो हमें जो है तो हमारे पोषण के लिए फसलें तैयार करके देती है मिट्टी। लेकिन उसमें जान नहीं है, फिर भी वह हमारी उपयोग में आती है, क्योंकि हमें फसलें उगा के देती है, अन्न देती है। पत्थर, आज इतने बड़े बड़े घर बन रहे हैं, मकान बनाने के लिए पत्थर और सीमेंट का जो उपयोग हो रहा है दोस्तों, वह जो है तो इसी के कारण हो रहा है। इसमें जान नहीं है, फिर भी वह हमारे लिए उपयोगी है। सूखे पेड़ पौधे से तरह तरह के फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, तो वह भी इस तरह से हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समाप्यता के आधार पर जो है तो संसाधन। दोस्तों, समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम संचित कर सकते हैं, फिर वो यूज कर सकते हैं, फिर दोबारा हम यूज में ला सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे हो जाएगा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये जो है तो नवीकरणीय संसाधन, ये कभी समाप्त नहीं होते। और अनवीकरणीय संसाधन जो है तो ऐसे संसाधन होते हैं जो जो है तो समाप्त हो जाते हैं, एक बार यूज करने के बाद उनका हम यूज दोबारा नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों का हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए आप बाइक में आप पेट्रोल डलवाए हैं, आप कुछ दूरी तक सब्जी लेने गए, अब सब्जी लेके आए तो उसमें जो पेट्रोल फूंक गया, जो धुआं में उड़ गया, क्या वो दोबारा आपके बाइक में आएगा? नहीं आएगा, दूसरा डलवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से गैस से आप खाना बना लिए, गैस धुएं में उड़ गई, दोबारा वो गैस तो थोड़ी ना मिलेगी, दूसरी गैस मंगवानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। इसमें जो है तो चार होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? यह ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें आपका व्यक्तिगत अधिकार होता है, आपके इजाज़त के बिना उन चीज़ों को, आपके चीज़ों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसका उपयोग कोई नहीं कर सकता। जब आप उनको आज्ञा देंगे, अधिकार देंगे, तभी वह आपकी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे साधन व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, जैसे आपका घर और आपका गार्डन, ठीक है, और आपका जो है तो आपकी कार आदि, ये चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आती हैं। इनको जो है तो ये आपका स्वयं का है, गार्डन आपका है। आप अगर वहाँ पे किसी को बैठने या घूमने नहीं देंगे तो कोई नहीं जा सकता वहाँ पे बैठने घूमने, ठीक है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में जो है तो क्या होता है? सामुदायिक का मतलब होता है समुदाय, एक जो है तो समूह, समाज का एक समूह। मतलब सामुदायिक संसाधन में वह संसाधन आते हैं जिनको सभी लोग सामूहिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। जैसे सड़क, बिजली, मान लेते हैं पार्क। पार्क जो है तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी लोग एकत्रित होकर बैठ करके उसका आनंद लेते हैं, घूमते हैं, ठीक है। वो किसी एक की नहीं होती है, वह पूरे समुदाय की होती है। सभी लोग जा करके वहाँ बैठकर उसका आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे मान लीजिए हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे जो है जैसे मान लेते हैं ये वाला पूरा क्षेत्र क्या होता है? जल वाला होता है। ये भारत का मैप है, दक्षिणी भाग है ये पूरा जो है तो मैप है। ये भारत का बॉर्डर है, ये भी भारत का बॉर्डर है। तो यहाँ से लगभग 200 मील की दूरी, यहाँ से लगभग 200 मीटर की जो दूरी होती है ना चारों तरफ, इधर भी ये 200 मील की जो दूरी होती है दोस्तों, 200 मील, यहाँ पे भारत का अधिकार होता है। लेकिन 200 मील के बाहर यहाँ पे जो है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यहाँ पे अपना जो है तो काम करती हैं। 200 मील के बाहर, 200 मील के अंदर तक राष्ट्र का, अपने भारत का जो है तो अधिकार होता है।
उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों विकास के आधार पर संसाधन। यह जो है तो विकास के आधार पर संसाधन तीन प्रकार का होता है। पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकासशील और तीसरा है संचित कोष। तो इसमें संभावी संसाधन देख लेते हैं दोस्तों। यह संसाधन में दोस्तों क्या होता है कि टेक्नोलॉजी मौजूद है कि उसका हम उपयोग करके संसाधनों का जो है तो प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन संसाधन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि संसाधन नहीं है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, पर संसाधन ही नहीं है वो। ठीक है, तो वो संभावी है, संभव है कि आगे आने वाले टाइम पे वो संसाधन आ जाए। ठीक है, और विकासशील संसाधन जिसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, इनका पूर्ण रूप से मतलब जो है तो विकास हो चुका है, इनका हम यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, और भरपूर तरीके से यूज कर भी रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है तो विकासशील संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें जो है तो संसाधन नहीं है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, संसाधन नहीं है, टेक्नोलॉजी है। हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय में जो है तो वो संसाधन हो जाए जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको और अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विकासशील संसाधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, डीजल, गैस आदि ये चीज़ें हैं, इनमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करके और इनका भरपूर तरीके से उपयोग करते हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जितनी ज़रूरत होती है उतना हम उपयोग इनका करते हैं, वही है विकासशील संसाधन जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। नेक्स्ट है संचित कोष। संचित कोष में क्या होता है कि जैसे संभावी संसाधन में संसाधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी है, और संचित कोष में क्या होता है, इसमें क्या है कि संसाधन है, टेक्नोलॉजी भी है और उसका हम उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए एग्जांपल डैम है, डैम में जो भरा पानी है जिससे बिजली वगैरह बनाई जा सकती है, तो या तो हम पूरी की बिजली बना लें पूरे जल का, पूरे पानी का, या उसको हम भविष्य के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वो आता है संचित कोष। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छे ही तरीके से समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।